नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनसी न्यूज। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। 4 महीने पहले एक मौलाना का निकाह हुआ और निकाह के 1 महीने बाद बेगम अपने देवर के साथ भाग गई। 3 महीने इंतजार के बाद पीड़ित मौलाना ने लिसाड़ी गेट थाने में तहरीर देकर पत्नी को भाई से वापस कराए जाने की मांग की है। वहीं इस मामले में 1 दिन बाद नया मोड़ आ गया। मौलाना की बेगम वापस आ गईं और आते ही उसने मौलाना के कई ऐसे राज खोलने शुरू कर दिए कि मौलाना को अब कुछ सूझ ही नहीं रहा है। मौलाना के अनुसार उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने दाढ़ी रखी थी, उसकी बेगम को वो पसंद नहीं था। दाढ़ी कटवाने के लिए बेगम जिद करती रहीं, लेकिन मौलाना ने दाढ़ी कटवाने से इनकार कर दिया तो बेगम नाराज हो गईं और उसके भाई को लेकर फरार हो गईं। अब बेगम का कहना है कि वो देवर के साथ ही रहेगी। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के रहने वाले मौलाना शाकिर की शादी 4 महीने पहले हुई थी। बेगम अरसी के कदम घर में पड़ते ही उसने मौलाना से दाढ़ी कटवाने के लिए बोल दिया, लेकिन मौलाना ने धर्म का हवाला देते हुए दाढ़ी कटवाने से साफ इनकार कर दिया। दाढ़ी को लेकर मौलाना और बेगम के बीच रोज तकरार होने लगी और 1 महीने बाद वो अपने देवर साबिर के साथ भाग निकली। देवर के साथ लौटी बेगम अरसी ने बताया कि मौलाना की बहन ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी है। उसने बताया कि निकाह के दौरान मौलाना ने एक लड़के के साथ उसकी वीडियो बना ली थी, जिसको लेकर उसकी बड़ी बहन ब्लैकमेल करती रहती थी। उसने बताया कि मौलाना शाकिर को अंदरूनी बीमारी है, जिसका इलाज कराया जा रहा है। इनकी दवाओं को वो दिखा सकती है। बेगम अरसी ने मौलाना के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि उसने दाढ़ी कटवाने के लिए कभी नहीं कहा था। बेगम ने कहा कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं देवर के साथ ही रहूँगी। अब आपको मौलाना और उनकी बेगम को बारी बारी से उनकी पूरी बात सुनवाता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट एएनसी न्यूज। क्या नाम है आपका? अर्चना। साना जी, किसके साथ गई थी आप? मैं साबिर के साथ गई थी। किस लिए गई थी? इसकी जो बड़ी बहन है साबिर की, जो इनकी बड़ी बहन है, उन्होंने मुझे नुगाया 5 लाख नहीं लेने की, मेरा आदमी में है कमी, डॉक्टरी रिपोर्ट होने की नहीं जावेगा वो रंडी बाजार में और वीडियो बना के मेरे सामने आवेगी वो। उसके बाद में 1 रुपया नहीं लेने की, खराब था वो। इसी वजह से इतना तगड़ा स्यापा फैला मेरी जिंदगी में। ठीक है, दूसरी बात है वो इनकी बहन ने इन्होंने बना ली मेरी वीडियो इस लड़के के साथ। उस वीडियो के बाद इन्होंने वो शर्त रखी 5 लाख देने के नहीं, हम 5 लाख में से 1 भी रुपया निकाह तेरा साबिर से कर देंगे और हमारी तरफ से कहीं नहीं जाओ। शादी किससे हुई थी आपकी? शादी मेरी सागिर से हुई थी। मेरा आदमी खराब था वो। शाकिर कौन था? सागिर आदमी मेरा। ठीक है, और अब दूसरी बात जो है, मैं 3 महीने में आई, अब मैं रहना चाहूँ इसके साथ। किसके साथ गई थी आप अपना? मैं साबिर के साथ गई थी। ये कौन लगता था इनका? देवर लगे है, मेरा देवर है। एक ही घर में रहते थे? नहीं, एक घर में नहीं थे, अलग अलग थे। अच्छा, क्या चाहती हो आप? मैं ये चाहती हूँ, अगर सागिर मुझे आधे पे फैसला देता है तो मैं फैसला लूंगी, नहीं तो मैं फैसला नहीं लेने की बिल्कुल भी। किस चीज की डिमांड कर रही हो आप? कम से कम मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए। 2.5 लाख से कम में मैं फैसला नहीं लेने की किसी भाव की, चाहे सारी दुनिया इधर से इधर हो जाओ, चाहे इधर से इधर हो जाओ। और रही बात महल्लेदारों की, ना ही तो मैंने सागिर को मारा, ना ही सागिर को कोई ऐसा मैटर है, ना मैं उसे मार सकती। दूसरा, मैंने वीडियो में मारने की बातें कर रखी, यो इतना कहीं भी गया मालिक नहीं है जो मैं इसे मार के किसी राजा पर। साकिर पसंद क्यों नहीं था आपको? सागिर ठीक नहीं था। सागिर में अंदरूनी प्रॉब्लम है, मैं उसकी दवाइयाँ दिखा सकती हूँ, तो मैं सबूत दे सकती हूँ मैं उसके। ठीक है, इतना जाप बोल रखा, सबसे पहले मेरा बस चला तो सबसे पहले बड़ी बहन को मारूं मैं। इन्होंने मेरी जिंदगी में इतना जाप बोल रखा। मेरा घर जो खराब करा इनकी बड़ी बहन ने खराब करा। मेरा आदमी रात दिन इनके घर जा रहा था, इन्होंने ही मेरा घर खराब करा। मेरा आदमी जाता था इनके घर डेली, कोई आधा दिन ऐसा मिस नहीं था जो मेरा आदमी घर नहीं जा रहा था। अब ये मेरे पे ऐप छिनाल लगा है, मैं लोंडो को बुलाऊं, मैं यो बुलाऊं, एक सबूत मुझे ऐसा दिखा दो, मेरा फला लोंडे के साथ सबूत है। सागिर ने मेरी वीडियो बनाई धोखाधड़ी से, साबिर के साथ की मेरी वीडियो है वो। किसने बनाई थी? सागिर ने। और रही बात मेरी बात की, जो भी बात मेरी है जिंदगी की पिछली, वो मेरे घर वालों ने खोल के करा। इन्हें मंजूर था तो मेरे से करते, और नहीं मंजूर था 50 आदमी में खुल गई, 5 लाख रुपए में लेकर आई। अच्छा, आपका पति का आरोप था कि आपको दाढ़ी अच्छी नहीं लगती थी? नहीं, अगर मैंने दाढ़ी के मैटर में कोई भी बात कही हो
जो तुम मुझे सजा देने चाहो मुझे वो सजा मंजूर है। दाढ़ी के मैटर में मेरी आज तक जिंदगी में कोई बात ही नहीं हुई। आपके पति ने तो कहा है, पति ने कहा है तो वे उन पे तुम यकीन करो या मत करो, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जो बयान दिए मैंने सच्चे बयान दिए। 100 आदमी में कहलवा लो, 200 में कहलवा लो, मेरे बयान यही है। अच्छा, आप किसके साथ रहना चाहती हो? अब अगर फैसला 2.5 लाख में होगा तो मैं चली जाऊंगी साबिर के साथ आज ही, अभी बिल्कुल इसी टाइम। अगर फैसला 2.5 लाख में नहीं होने का तो मैं जाने की नहीं, और ना ही मुझे डिवोर्स चाहिए बिल्कुल भी। मोहम्मद शाकिर। क्या हुआ आपके साथ, किसके साथ हुआ? मेरी पत्नी मेरे घर से तकरीबन 3 महीने पहले मेरे छोटे भाई के साथ फरार हो गई। क्यों, कैसे? वो मुझे पसंद नहीं करती थी, कहती थी कि भाई तुम्हारे दाढ़ी है, तुम मौलवी हो और मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं है। मैंने उससे पूछा कि भाई जब तुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है तो तुम मुझसे शादी क्यों की? तो वो कहने लगी कि मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी कराई है, लेकिन मुझे तेरे साथ नहीं रहना, तू मुझे पसंद नहीं है। और इसी तरीके से उसने मेरे ही घर में मेरी छोटे भाई से जो संबंध बनाए और उसके साथ फरार हो गई। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ उन दोनों को तलाश किया जाए, ढूंढा जाए वो कहाँ पर हैं और उनको यहाँ बुलाया जाए। और अगर वो उसी के साथ छोटे भाई के साथ रहना चाहती है तो फिर मेरा मामला क्लियर कर किया जाए। अब उसने मुझे भी लटकाया हुआ है और मेरे भाई के साथ रह रही है खुद। कोई रिकॉर्डिंग भी आपके पास? क्या बातचीत है? मेरे पास रिकॉर्डिंग है उन दोनों की, जो प्यार मोहब्बत की वो बातें कर रहे हैं वो भी है। और जो मेरी बीवी मेरे भाई से कह रही है कि भाई तू मेरे घर जाकर जो सारी बातें कर, मैंने अपने घर वालों से बात कर रखी है और घर वाले मेरे राज़ी हैं तुझसे शादी कराने के लिए। कि मेरे घर वाले का कहना सिर्फ ये है तू किसी तरह शाकिर से डिवोर्स ले ले और हम तेरी इससे शादी करा देंगे अगर तू उसके साथ है। जी हाँ, उसमें जो है मेरी हत्या की साजिश भी है, रिकॉर्डिंग में है कि वो कह रही है मेरी पत्नी मेरे भाई से कि देख इसे मैं कुछ जो है खिला पिला के इसे मार दूंगी और जब ये मर जाएगा तो तेरे घर वाले भी और मेरे घर वाले भी फिर दोनों खुशी से हमारी शादी करा देंगे। और अगर ये ऐसे नहीं मरा तो मैं किसी को जो है 1,50,000 रुपये देकर भी इसको मरवा दूंगी। आपने किसी अधिकारी से बात करी? जी मैंने कल जो है थाना गया था, मैंने अधिकारी साहब से उनसे बात की है। तो उनसे मैंने जो गुहार लगाई है कि वो मेरी पत्नी को और मेरे भाई को ढूंढे कहाँ पर है वो और उन्हें सामने यहाँ पेश करें। तो उन्होंने जो है जांच शुरू कर दी है इसमें मामले में और पता लगा है कि वो लुधियाने में है।